जीवम जिणवरसहेणजेणदिड्डिठम् देन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा सिरसा। अब ये अपना मोक्ष की गाथा चल रही थी। इस मोक्ष की गाथा में मुख्य बात थी कि शिष्य ने प्रश्न किया था कि आप बोलते हो अपनी आत्मा का अनुभव करो, मोक्ष जाओ, लेकिन यह तो कर्म का बंध निरंतर हो रहा है संसार में, और कर्म का उदय भी लगातार है, कर्म फल भी दे रहे हैं, बंधन भी हो रहा है। तो हम कब आत्मा का अनुभव करें, मोक्ष कैसे होगा? ये प्रश्न उठाया। इस प्रश्न का उत्तर अपन यहां से पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ से। पढ़िए कुसुम आंटी, आप पढ़ेंगे? हाँ, पढ़ूंगी। हम्म। कहाँ से करने का है? यहां से पढ़िए। यहाँ शिष्य कहता है। अच्छा, यहाँ शिष्य कहता है, संसारी जीवों को निरंतर कर्मों का बंध होता है, उसी प्रकार कर्मों का उदय भी होता है। शुद्धात्म भावना का प्रसंग नहीं है। तो मोक्ष किस प्रकार हो? उसका उत्तर, जिस प्रकार कोई बुद्धिमान मनुष्य सत्व की निर्बल अवस्था देखकर विचार करता है कि यह मेरा मारने का अवसर है, तत्पश्चात पुरुषार्थ करके शत्रु को नष्ट करता है, उसी प्रकार कर्मों की भी एक रूप अवस्था नहीं रहती है। जब कर्म की स्थिति और अनुभागहीन होने पर वह लघु और क्षीण होता है, तब बुद्धिमान भव्य जीव आगम भाषा में खऊ समयी विसोही विषण पावसा कर्ण लगित्य चत्तारी विसामणा सकर्णम पुनः होदी सम्मते क्षयोक्षम विशुद्धि देशना पारोग्य प्रायोग्य और करण लब्धि, इनमें से चार तो सामान्य है और करण लब्धि सम्यक तो होने के समय होती है। इस गाथा में कथित पांच लब्धि नामक निर्मल भावना विशेष रूप खड्ग से और आध्यात्म भाषा से निशुद्धात्माभिमुख परिणाम नामक विशेष प्रकार की निर्मल भावना रूप खड्ग से पुरुषार्थ करके कर्म शत्रु को नष्ट करता है। अंतः कोटि कोटि सागर प्रमाण कर्म की स्थिति रूप तथा लता और काष्ठाचार्य अनुभाग रूप कर्मा का लघुत्व होने पर भी वह जीव आगम भाषा से अंतकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण नामक और आध्यात्म भाषा से स्वशुद्धात्म विमुख परिणति रूप ऐसी कर्म हनन बुद्धि किसी भी काल में नहीं करे, तो वह अभ्यत्व गुण का लक्षण जानना। हाँ, यहाँ पे ये अन्य कहा है। एक मिनट, यहाँ पे हाँ, देखते हैं इसको। यहाँ पे ये कहा कि जैसे आप बोलो कर्मों का बंध और उदय हो रहा है, कैसे आत्मा को पहचाने, कैसे मोक्ष जाए। तो उन्होंने कहा, जैसे युद्ध होता है, युद्ध में अगर शत्रु बहुत बलवान हो तो कोई बात नहीं, लेकिन वो व्यक्ति क्या देखता है, मुझे जीतना है, तो कब ये निर्बल हो रहा है, कब इसके हाथ से तलवार छूटी, कब अब ये खत्म होने की हालत में है, उस समय अवसर देखता है और शत्रु को नष्ट कर देता है। ऐसे ही कर्म हमेशा बलवान नहीं रहता एक जैसा। कर्म क्या अनुभाग और स्थिति, अपन ने पढ़ा ना, अनुभाग और स्थिति बन, ये कम हाँ, भी होता है, ज्यादा भी होता है। तो जिस समय कम हो और स्थिति जिस समय कम हो, उस समय जो भव्य जीव होता है वो क्या करता है, उसमें प्रहार करता है। किससे? पांच लब्धि पूर्वक। चार लब्धियां तो सबको हो जाती है, क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य लब्धि। और करण लब्धि जो है वो सम्यक्त होने के समय में होती है। इन लब्धियों के द्वारा पांच लब्धि रूपी खड़ग से, और अगर अपन अध्यात्म भाषा में बोले तो क्या, आत्मा के अभिमुख होकर निर्मल भाव से कर्म शत्रु को
नष्ट करता है। तो खबर कैसे पड़े? क्या? पता किसे चलेगा? खबर कैसे पता चलेगा? कर्म का उदय कम है, यानी कि कैसे पता चलेगा? जब आपके कषाय भाव कम हो, जब ठंडे हो कषाय भाव, आपको देवशास्त्र गुरु के प्रति मन लग रहा हो, शास्त्र पढ़ने की इच्छा हो, ये मतलब आपकी अभी कषाय ठंडी चल रही है, कर्म की उदय तीव्र नहीं है, तो क्या करना? उस समय जैसे बने वैसे अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय करना। खबर ऐसे लगती है कि अपना, और वरना अभी पश्चाताप भी अगर पश्चाताप करना है तो उसी टाइम पे करने का है। क्या क्या क्या? पश्चाताप अपने को कोई काम अपना, कोई बात हुई है ऐसी और अपने को पश्चाताप करना है तो उसी टाइम पे करना चाहिए। पश्चाताप भी क्या है? अगर कषाय मंद होगी तो ही पश्चाताप होगा। अगर क्रोध कषाय तेज है या मान कषाय तेज है तो कोई पश्चाताप नहीं होएगा। वो तो अच्छा। कषाय ठंडी है तभी हो पाते हैं ये काम। तीव्र अच्छा। कषाय में तो मैंने क्या गलत किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर काहे का पश्चाताप होगा? तो कर्म क्या है, उस वक्त अनुभाग कम है, उसका फल कम दे रहा है, तो क्या उस समय काम हो सकते? तो उस समय देखा कि कर्म बलवान नहीं, अपन बलवान है, तो क्या करना? ये लब्धियां प्राप्त करने का प्रयत्न करना। इन लब्धि पूर्वक सम्यक तो प्राप्त होता है, ये करना अनुयोग की भाषा। और द्रव्यान योग की भाषा, अपनी आत्मा के अभिमुख होने का प्रयास करना और भाव विशुद्ध करना, उससे कर्म नष्ट होते हैं। और शास्त्र पढ़ते हैं तो, स्वाध्याय करते हैं तो। स्वाध्याय करने से आपको ये बातें पता चलेगी। एक काम ये हुआ, और ये बातें पता चली, फिर उसको आपको विचार करेंगे, आप उसका, उसको सोचेंगे। जैसे गाय होती है ना, गाय खाती जाती खाती जाती खाती जाती है, फिर रात को गाय खाना नहीं खाती। रात को गाय क्या करती है? फिर उसको मुंह चलता रहता है, उसको बस जो खाया है ना पचाती रहती है उसको, जुगाली बोलते हैं जिसे। ऐसे ही अपन ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद क्या करना? उसको विचार करना। जैसे अपन ने 12 भावना पढ़ी, उसको विचार करते जाना, उस दिन नहीं, सिर्फ रोज। तो कर 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 करके क्या होता है, ये सब काम बनते हैं। लब्धि का स्वरूप विशेष आएगा, उस समय अपन पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ नाम ही देखें कि लब्धियां क्या होती है, टीका में आएगा, उसको अपन देख लेंगे। ठीक है। ये 5 ठीक। लब्धियां होती है, इसका विशेष ज्ञान एक लब्धि सार नाम का ग्रंथ है, आचार्य नेमिचंद्र स्वामी ने लिखा है, उसमें से विशेष जान लेना आप। तो टीका में अपन इसको देख लेंगे, और भी उसमें बात आई है। ठीक है। और बोल रहे हैं कि अंतः कोटा कोटि सागर प्रमाण की कर्म स्थिति रूप तथा लता और काष्ठ स्थानीय अनुभाग रूप कर्म का लघुत्व होने पर भी 4 स्थान होते हैं: लता, काष्ठ, फिर ये वो काष्ठ, दारू। हाँ दारू और शैल। लता, दारू, काष्ठ, शैल। तो क्या है कि अनुभाग अगर कम हो, लता और दारू रूप, लता और काष्ठ रूप कम है, और उसके अलावा स्थिति कितनी है? अंतः कोटा कोटि सागर, यानी कर्म की स्थिति कितनी बची है? एक कोड़ा कोड़ी सागर के नीचे, एक सागर से ऊपर, और एक कोड़ा कोड़ी सागर से नीचे, इतनी कम स्थिति है। ऐसा होने पर भी जो जीव क्या नहीं करे? अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, ये गुणस्थान के नाम नहीं बताने यहाँ पे। ये 3 कार्य होते हैं जब करण लब्धि होती है, तो उस समय ये 3 काम होते हैं। अगर वह जीव ये काम नहीं करे, और मतलब ये 3 चीजें क्या है, ये परिणामों की विशेषता बताते हैं, परिणाम की विशुद्धि बताते हैं उस समय जो कार्य होते हैं। और उस समय भी अगर अध्यात्म भाषा से बोले कि अपने आत्मा को, अपनी आत्मा की तरफ मुख नहीं करे और बाहर ही रमता रहे, तो उसका तो कर्म का नाश हो ही नहीं सकता, और उसको आप अभव्य जानो। और जो कर्म स्थितिहीन होने पर और अनुभाग कम होने पर अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाए, वो जीव भव्य है। ये तो टेक्निकल भाषा से हो गया। इसको सामान्य भाषा में समझना कि जब सारी चीजें अपने को सुलभ मिली हुई हो, सब चीजें व्यवस्थित हो, अपना मन भी लगता हो जिनवाणी में, सब साधन मिले हुए हो, कर्म के उदय तीव्र नहीं है, ज्यादा क्रोध मान माया नहीं है,
उस समय पे भी अगर अपने आत्मा के कल्याण में नहीं लगे और भोगों में लगा दिया अपन ने, तो क्या करा? अपन अभव्य जैसे हैं। कितना अवसर आया था कि क्या करो, शत्रु का नाश कर दो। इन शत्रु का नाश करने के लिए अपन निकले ही नहीं। आए ना यहाँ पे खड़ग से। कौन सी खड़ग? ये लब्धि रूप खड़ग। पांचवी जो है, करण लब्धि रूप खड़ग से नाश करो शत्रु का, कर्म शत्रु का। ठीक है, ये लब्धि का स्वरूप अपन विशेष देख लेंगे। अभी आप नाम ख्याल रखना। ये अपनी यहाँ पे बात चली कि लोग प्रश्न उठाया था, उसका आंसर चला है यहाँ पे। कर्म का बंध हमेशा होता है, कर्म का उदय भी होता है। फिर हम मोक्ष कैसे जाएं? फिर अपनी आत्मा का ध्यान के, आत्मा को कैसे भाएं? मोक्ष किस प्रकार से हो? ये यहाँ पे क्वेश्चन उठाया था, उसका अपन ने आंसर डिस्कस करा है। हाँ, यहाँ पे हैंड्स रेज हुए हैं, प्लीज बोलिए। अच्छा, पहले के रेज होंगे। ठीक है। नहीं नहीं, नहीं मैंने नहीं, हाँ, पहले के नहीं है भैया। बोलिए बोलिए, सॉरी। इट्स ओके। जय जिनेन्द्र। मेरा क्वेश्चन ये है, अभी हमने पढ़ा ना करण लब्धि के बारे में। हम्म। सम्यक सम्यक होने के समय होती है करण लब्धि, तो कौन सा सम्यक तो ये उपश्रम शायक सम्यक और ये सहायक सम्यक तो। ये क्या है, सम्यक में भी अगर अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो उसको अनादि मिथ्या दृष्टि को सीधे शाही सम्यक दर्शन नहीं होता है। अनादिकाल से इसको एक हाँ भी बार सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तो हाँ सबसे पहले जो है उसको, ये प्रथमोपशम सम्यक्त्व, शयोपशमिक सम्यक्त्व, यही होता है। एक शायिक सम्यक्त्व सीधे नहीं होता, अनादि मिथ्या दृष्टि है तो। और हाँ। ये करण रूप परिणाम, ये जो है, ये तो जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा जीव, तो इसके माध्यम से ही गुजरना पड़ेगा। शैवक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। इसका स्वरूप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सीक्वेंस फ्लो कर रहा है। बट कोई सा भी सम्यक तो हो, ये होती है ये लब्धियां। इस लब्धि के बिना नहीं अच्छा होता सम्यक्त। अगर मिथ्यात्व से सम्यक्त की तरफ जा रहे हैं, तो ये होंगे ये लब्धियां। अच्छा। और उसमें जो क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य लब्धि है, ये तो अभव्य को भी हो जाती है। अभव्य को भी हो जाती है। भव्य की करण लब्धि जो है अंत वाली, ये मुख्य है। लेकिन उस मुख्य तक पहुंचने के लिए आगे की चार लब्धि भी जरूरी है। ठीक है, इसका स्वरूप देखेंगे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। इस गाथा के बाद उसका स्वरूप ही देख लेंगे अपन, तो और क्लैरिटी बढ़ जाएगी। ओके। टीका थैंक यू। देख लेंगे इसकी, बेटर रहेगा। हम्म। थैंक यू। थैंक यू जय जिनेन्द्र। हाँ अंकित, ये था जी। कि है ना, ये लब्धि और वो लब्धि जिसमें लब्धि में अपने कर्म रहते, वो ये लब्धि में अंतर है ना? अच्छा, आप उसकी बात करें, नौ लब्धियां, वो जो हम्म। उसमें आती है, अः शायब शमिक भाव में नौ लब्धियां आती है। पांच तो अंतराय के नाश से जो होती है, और ये बाकी अनंत दर्शन, अनंत शाइक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, नहीं पांच। नहीं, वो लब्धि की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे कि अपने बोलते हैं ना कि अभी लब्धि में तुम्हारे कर्म बड़े हैं अभी, तो वो लब्धि में जब आएगा तब वो, जब उदय में आएंगे तब आएंगे, वो भी लब्धि हो ना? आप काल लब्धि की बात कर रहे हैं क्या? हाँ काल लब्धि, हाँ 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 हाँ। काल लब्धि अलग चीज है। काल लब्धि यानी कि उचित काल की प्राप्ति होना, जब वो समय की प्राप्ति होना। लब्धि मतलब प्राप्ति, अगर ओके। सामान्य उदर अर्थ देखे तो काल हम्म। लब्धि पाएगी जब हमारा काम, काल आएगा। काल, उचित काल की प्राप्ति होगी तब कार्य होगा। वो उसमें हम्म। आता है, कोई भी कार्य होता है तो हर कार्य होने में पांच फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। उसमें आता है ये पुरुषार्थ, निमित्त, और काल लब्धि, और योग्यता, और एक और है, मैं नाम भूल गया उसका, देख हाँ लूंगा। तो इसको कैसे हम लोग अलग करें? कभी कुछ आए कि ये लब्धि की बात हो रही है, वो लब्धि की बात हो रही है? नहीं, उधर वो काल लब्धि अलग है, ये करण लब्धि है। नाम अलग है, अच्छा। एक चीज अच्छा ये करण लब्धि, ओके। कारण लब्धि है। और ये अच्छा वो, सम्यक, हाँ, ये सम्यक की प्राप्ति में ये पांच चीजें लगती है। और काल हाँ ये, लब्धि, हाँ ये पता है मेरे को, पर अच्छा वो काल लब्धि से लिखा हो रहेगा, ये करण लब्धि से हाँ, लिखा और रहेगा? काल ओके लब्धि ठीक तो है आप ठीक हर चीज में लगा दो। मैं इधर से उधर चल पाऊंगा कि नहीं, काल लब्धि आएगी तो होगा। है। क्योंकि हर फैक्टर्स को आप हर उसमें आप लगा सकते हो, लेकिन इन पांच बातों को हर उसमें नहीं लगा सकते। हाँ नहीं ये तो ठीक है, हाँ ये ठीक है अंतर। ठीक है, वो डिफरेंस मालूम करना था, हाँ हो हाँ, गया। ठीक है। ठीक है।
भैया आपने वो 5 क्या बताया, पुरुषार्थ और पांच समवाय होते हैं, 5 समवाय, कि कोई भी जी काम होने में 5 कारण होते हैं। एक होता है पुरुषार्थ, एक होता है निमित्त, एक होता है योग्यता, एक होता है काल लब्धि, और एक और का नाम याद नहीं आ रहा, एक बार देखें। 5 समवाय, नाम देख ही लेते हैं। 5 समवाय इन जैनिज्म। नियति को काल लब्धि भी, ये काल आ गया, काल, स्वभाव, कर्म, काल, नियति, पुरुषार्थ। नियति यानी योग्यता। ये 5 होते हैं, 5 समवाय। ठीक है ठीक है। जी, थैंक यू। ठीक है, चलो, कहाँ गए अपन। अब अन्य भी 9 दृष्टांत मोक्ष के विषय में जानना। मोक्ष को समझाने के लिए यहाँ पे 9 दृष्टांत दिए जा रहे हैं। ऋण दिव दिन यर दयु, दुद्धव घिव पहाणु, सुन्नुरुप फलिहउ अग्नि, नव दिठंता जानी। ये योगसार नामक ग्रंथ आचार्य योगिंदु देव द्वारा, योगसार ग्रंथ, उसमें ये आए हैं 9 दृष्टांत मोक्ष को समझाने के लिए। अर्थ: रत्न, दीपक, सूर्य, दूध, दही, घी, पत्थर, सोना, चांदी, स्फटिक मणि और अग्नि, इस प्रकार 9 दृष्टांत जानना। ये 9 दृष्टांत आए हैं किसको समझाने के लिए? मोक्ष को समझाने के लिए। अब ये दृष्टांत विशेष रूप से क्या समझाते हैं, वो टीका में अपन अभी देख लेंगे, टीका वाले ग्रंथ में। इसमें उसको नहीं समझाया है कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, मोक्ष को समझाने के लिए देख ले, देख ले अभी, एक्चुअली देख लेते हैं। कभी आया हो तो हाथ के बात वो समझ में आ जाएगी। हम्म यहाँ पे है, परिचय जय 39। अरे हाँ, ये मोक्ष चल रहा है ना, द्रव्य मोक्ष। 36 का था ये, 36, 37 का था। ओके, 37 एक्चुअली इसमें 38 नहीं आया, एक्चुअली इसमें नहीं आया वो। उसको योगसार ग्रंथ से ही खोल के देख लेंगे अपन, देख लेंगे, मैं निकाल के लाऊंगा उसे। ठीक है, चलिए शंका पढ़ लेते हैं आगे की। 2 बातें अपन करेंगे, एक तो 5 लब्धियां, और ये उदाहरण जो है, और तीसरा वो जो 5 फैक्टर बोले उसको भी थोड़ा शॉर्ट में देख लेंगे। 3 चीजें अपन करेंगे। शंका पढ़ लेते हैं अभी, शंका आगे की। पढ़िए, किसी को पढ़ना है पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए। हाँ, जय जिनेन्द्र। शंका: अनादिकाल से जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं, अतः यह जगत कभी शून्य हो जाएगा। समाधान: जिस हाँ, प्रकार बढ़िया क्वेश्चन, भविष्य। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। हम्म, आप बोल रहे हो मोक्ष, तो अनादिकाल से जीव मोक्ष प्राप्त करते हैं, शुरू से जा रहे हैं मोक्ष, और जाते रहेंगे। तो ऐसे अगर सब मोक्ष चले जाएंगे तो दुनिया तो खाली हो जाएगी, संसार तो खाली हो जाएगा, खाली खाली बना रहेगा, यहाँ पे तो शून्य हो जाएगा, ऐसे खाली खाली जगह लगेगी बिल्कुल। ऐसा प्रश्न हो सकता है, कोई कहते भी है लोग, सब मोक्ष चले जाएंगे तो इस धरती का क्या होगा, इसलिए हम नहीं जाएंगे, इसलिए क्या धर्म करना। क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। क्या समाधान है उसका, पढ़िए। हम्म, समाधान: जिस प्रकार भविष्य काल के समय में क्रम क्रम से व्यतीत होने से यद्यपि भविष्य काल की समय राशि में कमी होती है, तो उसका
कभी भी अंत नहीं होता है। उसी प्रकार जीव मोक्ष जाने पर यद्यपि जीवों की राशि में कमी होती हो तो भी उसका अंत नहीं होता है। यदि जीव मोक्ष में जाने पर संसार में जीव की शून्यता होती हो तो भूतकाल में बहुत जीव मोक्ष गए हैं तो भी अभी जगत में जीवों की शून्यता क्यों नहीं दिखाई देती है, तथा भव्य जीवों और अभव्य समान भव्य जीवों का मोक्ष नहीं है तो फिर जगत में जीवों की शून्यता किस प्रकार होगी। हम्म इत- हम्म, यहाँ पे उन्होंने समाधान कर दिया। देखो, पहले तो चिंता मत करो। यहाँ पे अभव्य जीव भी हैं और अभव्य के समान भव्य भी हैं। दूरांदूर भव्य होते हैं ना, दूरांदूर भव्य, इन्फिनिटी वाले भव्य, यानी उनका समय कब आएगा? इन्फिनिटी समय पे। दूरांदूर भव्य, ठीक है। एक होते हैं निकट भव्य, एक होते हैं दूर भव्य, और एक होते हैं दूरांदूर भव्य। तीनों भव्य हैं, तीनों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है। तो निकट भव्य तो उसी भव से एक आध भव में मोक्ष चला जाएगा। दूर भव्य के 8-10 भवों में चला जाएगा मोक्ष। और दूरांदूर भव्य नंबर ही नहीं आएगा उससे, कभी दूर 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 ही रहेगा। तो दूरांदूर भव्यों को बोला है भव्य समान अभव्य, ठीक है। योग्यता है लेकिन नहीं जा पाएगा, उसको ऐसी चीजें ही नहीं मिलेगी। योग्यता है लेकिन चीजें ही नहीं मिलेगी, ठीक है। वो होते हैं दूरांदूर भव्य। और अभव्य जीव, अभव्य जीव क्या? उनके पास पात्रता ही नहीं है मोक्ष सम्यक दर्शन प्राप्त करने की। तो ये जो जीव हैं, ये जीव तो रहेंगे ही, ये कभी मोक्ष जाएंगे ही नहीं। तो सब जीव मोक्ष नहीं जाने वाले, इसलिए संसार कभी खाली नहीं होने वाला है, ठीक है। एक बात तो ये। दूसरी बात क्या बोला इन्होंने कि जैसे टाइम होता है, समय, हर समय एक एक समय समय बीत रहा है, लेकिन क्या समय कभी खत्म हो गया? नहीं हुआ। समय राशि कभी कम नहीं हुई, खत्म नहीं हुई, कम भी नहीं होती। वो तो चलती रहती है। वैसे ही अनंत का अनादिकाल से बहुत जीव मोक्ष गए तो भी अपने को सब जीव इतने सारे दिख ही रहे। अब पॉपुलेशन देख लो, सब क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन बढ़ रही है। जीव तो इतने हैं ही ना, खूब जीव है, अनंतो जीव है। आप निकालते जाओ तो भी कभी राशि खत्म नहीं होगी, इतना बड़ा अनंत है ये। अनंत के भी बहुत भेद होते हैं, इतना बड़ा अनंत है ये एक जीव एक्चुअली आलू, एक आलू में कितने जीव हैं, एक नोक पे कितने जीव आ जाते हैं। हाँ, उसमें ही इतने आ जाते हैं। तो आलू की मंडी भी पड़ी है, और इतना पूरा वनस्पति है, इतने सारे पृथ्वी जल अग्नि वायु, इतने सारे जीव हैं। मनुष्यों को मत देखो सिर्फ आप, नारकी इतने सारे हैं, देव वाले इतने, कितने जीव हैं। तो ये खाली नहीं होने वाले फिर भी जीव। और निगोदिया जीव तो इतने पूरे तीनों लोग में ठसाठस भरे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे होता है ना, एकदम भर दिया किसी चीज को। इतनी भी जगह नहीं है, एक के ऊपर एक बहुत सारे हैं। ऐसे जीव हैं, खाली नहीं होगा कभी। तो इसलिए जगत खाली हो जाएगा, इसकी चिंता मत करना, ऐसा आचार्य बोल रहे हैं। चले जाना, इसलिए मोक्ष प्राप्त कर लेना। ये यहाँ पे मोक्ष तत्व का वर्णन हुआ 5वें स्थल में। आगे अंतिम गाथा में, 11 गाथा है इसमें। अंतिम गाथा गाथा में अब 7 तत्व समझा दिए। अब पुण्य पाप 9 पदार्थ समझाना है ना, तो पुण्य पाप समझा रहे हैं। ये पुण्य पाप क्या होता है? तो इसके पश्चात छठे स्थल में गाथा के पूर्वार्ध से पुण्य पाप रूप 2 पदार्थों का स्वरूप, और उत्तरार्ध से पुण्य और पाप प्रकृतियों की संख्या में कहता हूं। पुण्य पाप प्रकृति की संख्या भी कहेंगे 8 कर्मों में। ऐसा अभिप्राय मन में रखकर भगवान इस सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। पढ़ लेते हैं अपन सूत्र गाथा। हम्म सुअसुह भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवन्ति खलु जीवा सादम सुहूणाणम गोदम पुण्यम पराणि पावम च सुह असुह भाव जुत्ता पुण्यम पावम हवंती खलु जीवा। क्या बोला यहाँ पे? शुभ अशुभ भाव से युक्त, जुत्ता यानी कि युक्त, किससे? सु अशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव से युक्त, ठीक है। फिर
पुण्यम पावम हवंती खलु जीवा। खलु जीवा यानी कि जीव ही, खलु मतलब ही, पक्का, निश्चय से, निश्चय से नहीं कि वास्तविकता में। वास्तविकता तो यही है कि शुभ अशुभ भाव से युक्त जीव ही पुण्य और पाप रूप होते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना, क्या इसके अच्छे शुभ भाव है, तो क्या बोलते हैं, पुण्य आत्मा, पुण्य जीव, पुण्यशाली जीव। और कोई हिंसा कर रहा हो, पापी जीव। तो जिसके जैसे भाव उसको वैसा बोल देते हैं कि देखो ये पुण्य जीव जा रहा है, ये पाप जीव जा रहा है। तो उन्होंने बोला पाप और पुण्य क्या है, पाप और पुण्य कोई अलग से चीजें हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो जीव है वही पुण्य और पाप रूप है। क्यों? क्योंकि वो उस रूप कन्वर्ट हो रहा है अपने भावों से, होते हैं। और फिर आगे, सादम सुअ सादम यानी कि साता, सुअ उण नाणम, सु यानी कि शुभ, उणाणम यानी कि नाम, गोदम, गोदम यानी गोत्र, पुण्यम पराणि पावम च, पुण्य और पराणि पावम च, ये सब पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी, साता वेदनी, शुभ नाम, शुभ गोत्र और शुभ आयु। ये क्या है, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। और इसके अलावा पराणी, पर आणी, पराणी यानी कि इसके अलावा, इसके अलावा जो शेष बची वो सब प्रकृतियां क्या है, पावम च, पाप प्रकृतियां रूप है। तो पहले बता दिया पुण्य पाप क्या है, शुभ, शुभ भाव अशुभ भाव से युक्त जीव ही पुण्य और पाप है, पाप रूप होते हैं। अगर पुण्य रूप भाव है या शुभ भाव है तो पुण्य रूप जीव, पाप रूप भाव है तो पाप रूप जीव। और पुण्य प्रकृतियां कौन सी 148 में, सातावेदनी, फिर उच्च गोत्र, फिर शुभ आयु और शुभ नामकरण, इन सबको यहाँ पे लगा लेना चाहिए। बाकी सब पाप प्रकृतियां हैं। तो जितनी भी 47 प्रकृतियों में, घाती कर्मों में, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, ये सब पाप रूप ही है। और जितना भी अगर अपन पुण्य का कर रहे हैं तो जो पुण्य रूप प्रकृतियां उनमें चेंजेस होते हैं, मतलब सॉरी, पुण्य रूप प्रकृतियां बंधती है, चेंजेस नहीं, पुण्य रूप प्रकृतियां होती है। पाप रूप प्रकृतियां तो बनी हुई है ना। पाप रूप प्रकृतियां नाश करने के लिए उपाय यही है, मोहनी कर्म का नाश करना, मिथ्यात्व का नाश करना। वो उसका हिसाब किताब अलग चलता है, यहाँ पे पुण्य पाप का बता रहे हैं अभी। ठीक, अपन इसको अब पढ़ते हैं, ग्रंथ में जो लिखा है। ये तो गाथा का अर्थ था। गाथा आई होप सबको क्लियर होगी। यहाँ पे देखते हैं क्या दिया है गाथा के अर्थ में। पढ़िए, किसी और को पढ़ना है तो प्लीज रीड करिएगा। पढ़ रहे हैं आप उमा आंटी जी? जी। हम्म। मैं पढ़ूं? आप पढ़िए, जिसको पढ़ना पढ़िए, पढ़िए। शुभ और अशुभ परिणामों से युक्त जीव वास्तव में पुण्य पाप रूप होते हैं। साता वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम तथा उच्च गोत्र ये पुण्य प्रकृतियां हैं। शेष सब पाप प्रकृतियां होती हैं। पुण्यम पावम हवंती खलु जीवा। चिदानंद एक सहज शुद्ध स्वभाव से जीव पुण्य पाप बंध मोक्ष आदि पर्याय रूप विकल्पों से रहित होने पर भी परंपरा से आगत अनादि कर्म बंध रूप पर्याय से यथार्थ में स्पष्ट रूप से पुण्य और पाप रूप होते हैं। किस प्रकार होते हैं? होते हुए सुह असुह भावयुक्ता, उद्दम मिथ्यात्व विषम भाव दृष्टिम च कुरु पराम भक्तिम भाव नमस्कारतो ज्ञाने युक्तो भव सदापि। पंच महाव्रत व्रत रक्षाम कोप चतुष्कश्च निग्रह परमं दुर्दान्तेन्द्रिय विजयम तपसिद्धि विधो कुरुद्योगम। अर्थात मिथ्यात्व के विष का वमन करो, सम्यक दर्शन की भावना करो, उत्कृष्ट भक्ति करो और भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान में युक्त रहे। 5 महाव्रतों की रक्षा करो, क्रोधादि 4 कषायों का पूर्ण निग्रह करो,
प्रबल इंद्रियों का विजय करो और तप को सिद्ध करने की विधि का उद्यम करो। इस प्रकार ऊपर की दो आर्य में कथित लक्षण युक्त शुभोपयोग रूप परिणाम से और उसके विपरीत अशुभ उपयोग रूप परिणाम से युक्त परिणत जीव पुण्य पाप रूप होते हैं। अब पुण्य और पाप के भेद भेद कहते हैं। साधम सुहाम णाणम गोदम पुण्य हो गया क्या? हाँ, पुण्यम साता वेदनी अज्ञात शास्त्र। पढ़ना आगे या आप हाँ, बता ये रहे पढ़ना है ना, ये पढ़ना है ना, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप पहले पढ़िए ना। थोड़ा नीचे करेंगे। हाँ बिल्कुल। शुभ आयु शुभ नाम उच्च गोत्रीय कर्म तो पुण्य रूप है। पाराणी पावम च उनसे अन्य कर्म पाप हैं। वे इस प्रकार हैं। साता वेदनी एक तिर्यंच मनुष्य और देव, ये तीन आयुष्य सुभग यशः कीर्ति तीर्थ कर्पणा आदि नाम कर्म की 37 और उच्च गोत्र एक, इस प्रकार कुल 42 पुण्य प्रकृतियां जानना। शेष 82 पाप प्रकृतियां हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील और व्रतों में अतिचार रहित आचरण निरंतर ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति अनुसार त्याग शक्ति अनुसार तप साधु समाधि वैयावत करना अरद भक्ति आचार्य भक्ति बहुशुद्ध भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यकों में हानि न करना मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सल्य ये तीर्थंकर तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण है। प्रकृति के बंध के कारण है। बंध के कारण कैसे होंगे ये 16 कारण भावना से वही तो होता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध। अच्छा हाँ, वो मैं उल्टी में कहा बंध बंध से। ओके हाँ, इन उपरोक्त लक्षण युक्त 16 भावनाओं से उत्पन्न तीर्थंकर नाम कर्म विशिष्ट पुण्य है। 16 भावना में परमागम की भाषा से मूल त्रयम मदाश्चाष्टो तथा नायतनानि शत अष्टो शंका जयश्चेति दृग्दोषाः पंचविंशतिः। अर्थ 3 मूर्ता 8 मद 6 अनायतन और 8 शंकादि दोष, ये 25 सम्यक दर्शन दोष हैं। इस श्लोक में कथित 25 मल रहित सम्यक भावना और अध्यात्म भाषा से निज शुद्धात्मा उपादेय है। ऐसी रुचि रूप सम्यक की भावना ही मुख्य है, ऐसा जानना। शंका, सम्यक दृष्टि जीव को तो पुण्य पाप दोनों है तो वह पुण्य क्यों करता है? हाँ, इस प्रश्न पे आते पहले अपन इतना देख लेते हैं इसमें खास बातें कि इस गाथा में पहले बता दिया, अर्थ तो अपने को समझ में आ गया, हो गई उसकी बात। आगे देखते हैं इसमें कि टीका। चिदानंद एक सहज शुद्ध स्वभाव से जीव पुण्य पाप बंध मोक्ष आदि पर्याय रूप विकल्पों से रहित होने पर भी परंपरा से आगत अनादि कर्म बंध रूप पर्याय से यथार्थ से स्पष्ट रूप से पुण्य और पाप रूप होते हैं। क्या बोला यहाँ पे? आपको पहली गाथा पता हो, याद हो, इसी अधिकार की, उसमें बताया था कि ये जो जितने भी हैं आश्रव बंध संवरण निद्रा मोक्ष पुण्य पाप, ये जीव और अजीव के विशेष हैं। विशेष यानी कि पर्याय हैं ये जीव अजीव की। कैसे जीव की पर्याय हैं? कि जीव आश्रव रूप हुआ। जीव जैन परिणामेण, याद आई वो गाथा की वर्ड, जैन परिणामेण, जीव के जिस परिणाम से, तो जीव उस रूप हुआ ना, आश्रव रूप। जीव बंध रूप हुआ, जीव संवर रूप हुआ, जीव में वितरागता बढ़ी तो निर्जरा रूप हुआ, जीव में पूर्ण वितरागता हुई तो कैसा हुआ? मोक्ष रूप हुआ। जीव के शुभ परिणाम हुए तो पुण्य रूप हुआ, अशुभ परिणाम हुए तो पाप रूप हुआ। पर ये सब चीजें क्या है? चेंजेस 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 कंटिन्यूस, ये सब चेंजेस है ना। और जितने भी चेंजेस है उनको क्या बोलते हैं? अवस्था। अवस्था यानी कि पर्याय। तो जितनी भी पर्याय हैं, ये जितनी भी हो रही है कर्मों के कारण, कर्म की स्थिति कारण, ये सब पर्याय हैं। और आत्मा का जो एक्चुअल स्वरूप है वो इन पर्यायों वाला नहीं है कि बंध वाला, संवर वाला, निर्जरा वाला, ये पर्याय वाला नहीं है। जीव तो जैसा है वैसा है। तो क्या कर रहा है? और पुण्य पाप रूप होना भी जीव का नेचर नहीं है। अगर नेचर होता तो सिद्ध भगवान भी अभी पुण्य आत्मा होते। सिद्ध भगवान भी पाप कर रहे होते या पुण्य कर रहे होते। वहां ना पुण्य है ना पाप है, सिद्ध भगवान को दोनों ही नहीं है, ना पुण्य पाप।
अगर आप बोलोगे पुण्य है सिद्ध भगवान को, तो बताओ कौन सा कर्म बन रहा है? कोई सा भी नहीं बन रहा है। पाप है तो बताओ कौन सा कर्म बन रहा है? कोई सा भी नहीं बन रहा। ना पुण्य है ना पाप है। वो धर्मात्मा है। पुण्य पाप को तो सबको छोड़ के आ गए। तो आत्मा का जो एक्चुअल स्वरूप है, नेचर है, वो सिद्ध भगवान जैसा है। प्रकट नहीं हुआ है, इसलिए बता रहे हैं यही अवस्था चल रही है भैया। इसलिए सात तत्व नौ पदार्थ बता रहे हैं, देख लो। ऐसी ऐसी हालत हो रही है, ऐसे ऐसे परिणाम हो रहे हैं। इनसे निकल के जो एक्चुअल स्वरूप है उसको प्राप्त करना है, तो इसने पूरा ये बताया। ठीक है, एक्चुअल चीज ये है, चिदानंद एक सहज शुद्ध स्वभाव वाला है। अब उसमें पुण्य पाप रूप भी होते हैं। कैसे होते हैं पुण्य पाप रूप? अब ये बता रहे हैं। ये अच्छी यहाँ पे बात आई है किसी शास्त्र से, अज्ञात शास्त्र है वो कोई सा, कि मिथ्यात्व रूपी विष का वमन करो। पुण्य और पाप रूप होना है ना, तो पहले पुण्य रूप के काम बता रहे हैं। पुण्य के बता रहे हैं, मिथ्यात्व को छोड़ो, मिथ्यात्व का स्वरूप जानो। सच्चे देव शास्त्र के गुरु के अलावा और किसी पे श्रद्धा मत करो। आत्मा के अलावा किसी और पे श्रद्धा मत करो। मिथ्यात्व को छोड़ो। फिर सम्यक दर्शन की भावना करो। ये भावना जो है सम्यक दर्शन की, वो पुण्य रूप है। उसकी भावना करना, मुझे सम्यक की प्राप्त हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो। ये शब्द बोलते बोलते मन में ये भाव डेवलप हो, वो पुण्य रूप भाव है। उत्कृष्ट भक्ति करो। किसकी भक्ति? देव शास्त्र गुरु, इन तीन की भक्ति होती है। आरती भी इन तीन की होती है, देव शास्त्र गुरु की, और किसी की नहीं होती। पंच परमेष्ठी में जिनका नाम आता है उनकी होती है। शास्त्र की होती है, भगवान की होती है। उत्कृष्ट प्रकार से भक्ति हो। उत्कृष्ट भक्ति यानी कि बाहर में तो वचन से निकलेंगी सारी बातें, लेकिन अंदर में वो ऐसे परिणाम हो भगवान के प्रति, भगवान के प्रति, शास्त्र के प्रति, सबके प्रति उत्कृष्ट भाव हो। वो एक अलग ही भक्ति रहती है। जितनी भक्ति लोगों को पैसों के लिए रहती है, उससे ज्यादा भक्ति। जितने गुणगान पैसे वालों का किया जाता है, उससे ज्यादा भक्ति, कई गुना भक्ति होती है उत्कृष्ट भक्ति भगवान की। भक्ति को अगर अपने को समझना हो, तो अपने पास इतनी बढ़िया चीज है भक्ति करने के लिए। मानतुंग आचार्य का भक्तामर स्तोत्र। भक्ति सीखनी हो तो वहां है भक्ति, कि भक्ति में शब्द कैसे लिए जाते हैं, उदाहरण कैसे लिए जाते हैं, और किस प्रकार के भाव किए जाते हैं। बहुत उत्कृष्ट है वो भक्तामर स्तोत्र। भक्ति में एग्जाम्पल देखना हो तो आप रावण को देखो। इतना भक्ति में डूबा कि भक्ति करने के लिए अगर वो वायर टूट गया, नस निकाल दी। अपने को नस नहीं निकालना है, लेकिन उत्कृष्ट भक्ति, कि मतलब जैसे बने वैसे भगवान की भक्ति हो। सिर्फ नृत्य करना भक्ति नहीं है। नृत्य करना अलग चीज है, वो भी एक पार्ट है, लेकिन दैट इज नॉट द मेन थिंग। मेन थिंग है वो अंदर में वो भाव डेवलप हो, वो है पुण्य रूप भाव। और भाव नमस्कार में तत्पर होकर सदा ज्ञान में युक्त रहो। भाव नमस्कार, द्रव्य नमस्कार, भाव नमस्कार। द्रव्य नमस्कार होता है मन वचन काया से नमस्कार करना। मन से भी, वचन बोल के भी, और काय से भी भगवान को, गुरुओं को, शास्त्र को नमस्कार करना। और ये नमस्कार करते करते उनके स्वरूप का ध्यान लगाना, नमस्कार करते करते ही, और अपने आप को भी उस स्वरूप बनाने की भावना भाते भाते उस रूप हो जाना, वो है वास्तविक भाव नमस्कार। लेकिन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी? द्रव्य नमस्कार से। तो पहले ये भगवान को रोज, तो मतलब ये जो बताया गया है ये क्या है? पुण्य रूप भाव। अब अपन इसमें चेक मारे अपना, कि हम क्या क्या कर रहे हैं। क्या हम नमस्कार करते हैं भगवान को रोज? अब भगवान अगर घर पे फोटो को नमस्कार किया है, तो भगवान को नमस्कार नहीं हुआ है। ठीक है, वहां भी पुण्य रूप भाव है, लेकिन एक्चुअल नमस्कार तो जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठित मूर्ति है, वो है नमस्कार भगवान को। शास्त्र को हम नमस्कार करते हैं, ये दूसरी चीज। क्या हम ये कर रहे हैं कार्य, तो अपने पुण्य रूप भाव हो रहे कि नहीं? और नमस्कार कर रहे हैं, तो नमस्कार करने में कितना टाइम लग रहा है अपने को? क्या आधा सेकंड? भगवान को देखा, हाथ जोड़ा, ढोक भी नहीं दी। अरे 24 भगवान है, ओ माय गॉड। कौन 24 को ढोक दे? कौन 24 के सामने नौ 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 बार नमोकार मंत्र बोले? सब तरह के भाव हो सकते हैं। तो जो जो जितना, मतलब इनफैक्ट ये है कि जितने भगवान, उतनी बार नमोकार मंत्र बोलने में आएगा, वाह, उतनी बार अपने पुण्य रूप भाव होंगे। इतना ये पुरुषार्थ वाली चीजें हैं ये सब। इनफैक्ट अगर अपने पास 12 भगवान है या 24 भगवान है, तो 24 के सामने अलग अलग स्तुति बोलेंगे। एक के सामने हम प्रभु पतित पावन बोलेंगे, एक के सामने अहो जगत गुरुदेव बोलेंगे, एक के सामने हम
वीतराग सर्वज्ञ हितंगर, एक के सामने मेरी भावना, एक के सामने आलोचना पाठ, एक के सामने हम ये शांति पाठ पढ़ लेंगे, एक के सामने राजा राणा पढ़ लेंगे, एक के सामने कहाँ गए चक्री जिंजीता बोल लेंगे, एक के सामने मुनि सकलवती बड़भागी बोल लेंगे, एक के सामने छड़ाला की चौथी डाल बोल लेंगे, एक के सामने छड़ाला की पांचवी डाल बोल लेंगे। जैसे बने वैसे, जो अपने को याद हो, और नहीं याद हो तो शास्त्र लेके। तो सब ये जो कारण है, ये पुण्य बढ़ाने के कारण है, उत्कृष्ट पुण्य बढ़ाने के, इसलिए यहाँ पे चेक पॉइंट दिए हुए हैं। और ये जो वर्ड जितने भी उच्चारण चलेंगे, उसमें मन में अंदर क्या आएगी? भक्ति आएगी भगवान की। तो उत्कृष्ट भक्ति करो, जैसे बने वैसे, ये क्या है? पुण्य। और दूसरा, सम्यक दर्शन की भावना। हमेशा एक विचार चलता है, मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, चलता रहता है। आप नी पूछो एक क्वेश्चन तो भी चलता है क्वेश्चन, क्या क्या चाहिए अपने को। कभी लगता है कि बस घर वाले साथ में आ जाए, ये चाहिए। कभी ये लगता है कि बस शरीर ठीक रहे। कभी ये लगता है कि थोड़े पैसे की व्यवस्था ठीक हो जाए, हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा मिल जाए, कुछ ना कुछ, मेरा इंडिया का टिकट सस्ते में हो जाए। अगर इंडिया जाना हो तो 3 महीने पहले भावना ये चलती है। जो भी XYZ भावना है, यहाँ पे बोल रहे हैं सम्यक दर्शन की भावना करो, कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त हो। ये भावना हर कंटिन्यूअसली चले। ये कंटिन्यूअसली भावना चलेगी कि मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। तो कैसे नहीं मिलेगा? कि फिर दिमाग उसी जगह रहेगा ना, मेरे को तो बस ये प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन। और वो जब दिमाग में चलेगा, तो बिल्कुल काम भी उसी हिसाब से होंगे। अच्छा, सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होता है? हमने तो तत्वार सूत्र में पढ़ा है, वहां पे आता है सम्यक दर्शन का पहले अधिकार में, जिन बिंब दर्शन। ओ, जिन बिंब दर्शन, चलो जिन बिंब दर्शन करेंगे, यात्रा पे जाएंगे। मतलब जो भावना बातें उस हिसाब से फिर कार्य होते हैं। गुरुओं की वाणी सुनना, शास्त्र पढ़ना, ये सब कारण बनेंगे। मिथ्यात्व का नाश। जब सम्यक दर्शन की भावना है तो मिथ्यात्व कहां से छू पाएगा? और उत्कृष्ट भक्ति। भक्ति उत्कृष्ट, भक्ति के अलग अलग प्रकार। पूजन करना, पूजन हम रोज करते हैं कि नहीं? पूजन करते करते ऐसा तो नहीं पेज गिनने में आता है पहले कितने हैं, बल्कि ऐसा कह रहे एक एक शब्द कितना गजब है, वो भाव अंदर डेवलप हो। तो वो भक्ति है, उत्कृष्ट भक्ति है पूजन करना भी, कि उसमें भगवान के प्रति कितना भाव है गजब का। और उसके अलावा भक्ति, शास्त्र को नमस्कार करना, पढ़ना, वो तो भक्ति है ही। शास्त्र संभाल के रखना, फट नहीं जाए, कवर चढ़ाना, ये सब भक्ति के रूप है। सिर्फ गा की भक्ति नहीं होती है, काय से भी होती है भक्ति, मन से भी होती है, मन में भाव होना, वचनों में होना, सब तरीके से। और भी उदाहरण है। मतलब जैसे बने वैसे, वो उस रूप परिणाम हो रहा है उस जीव का। यह है पुण्य रूप परिणाम, है ना? और भी इसमें बहुत सारी बातें हैं। 5 महाव्रतों की रक्षा करो, क्रोधादि 4 कषायों का पूर्ण निग्रह करो, प्रबल इंद्रियों का विजय करो, तप को सिद्ध करने की विधि का उद्यम करो। क्या करना है और पुण्य के लिए? 5 महाव्रत, महाव्रत की रक्षा करो, महाव्रत पालो, 5 पापों को छोड़ो, अणुव्रत धारण करो, महाव्रत धारण करो, उनकी रक्षा करो। ये पुण्य रूप भाव है। 4 कषायों को छोड़ो, कषायों में मंदता लाए, पुण्य रूप हुआ। और इंद्रियों पे विजय, जो हम 5 इंद्रियों के विषयों में लगे रहते थे, उसमें विजय प्राप्त करने का ट्राई कर रहे हैं। ये जो बना हुआ है क्रम, मंडे को ये छोड़ना, ट्यूसडे को, अलग अलग रस होते हैं ना, 6 रस एक एक दिन में छोड़ते हैं। वो प्रैक्टिस कराते हैं क्या? इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने का। आज तेल का त्याग, आज शक्कर का त्याग, उसमें विजय हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम शक्कर का त्याग है तो क्या करेंगे, आज हम क्या करेंगे, कुछ भी ऐसी चीज नहीं बनाएंगे जिसमें शक्कर डलती हो। क्यों नहीं बनाएंगे? हम उसी दिन हलवा बनाएंगे जिस दिन शक्कर का त्याग है, उसी दिन दूध पियेंगे, बिना शक्कर का, बिना दूध का। तो विजय हुई। ठीक है, अगर वो नहीं ले रहे तो भी उस चीज का त्याग तो हुआ। वो पुण्य रूप भाव हुआ कि इस इंद्रिय विषय से आज त्याग है और मैं संतुष्ट हूं। वो जितनी भी रूढ़ियां बनी हुई है, सब काम की बनी हुई है। तो प्रबल इंद्रियों का विजय करो। और विशेष विजय तो मुनि अवस्था में होता ही है, लेकिन ये अभ्यास रूप कार्य होता है, गृहस्थ अवस्था में भी होता है। अपन सुबह से मंदिर गए, मंदिर से आए 11-12 बजे, 12 बजे तक अपन ने इंद्रिय के विषयों पर विजय प्राप्त कर ली। क्यों? लगे रहते, घर में रहते तो क्या करते हैं? टीवी, खाना, मोबाइल, सोना, रेस्ट करना। इन सब विषयों से 12 बजे तक का कितना छूट गए? पुण्य रूप भाव।
और तप को सिद्ध करने की विधि का उद्यम करो। 12 प्रकार के तप होते हैं। ये तप कैसे सिद्ध हो? उसके अभ्यास रूप कार्य गृहस्थ अवस्था में हो, उसके आगे रूप कार्य मुनि अवस्था में हो। ये सब कार्य कैसे हैं? पुण्य रूप कार्य हैं। और वो पुण्य रूप भाव हो रहा है, पुण्य रूप जीव हो रहा है। अरे ये तो गजब पुण्यात्मा है। उपवास, एकाशन, रस परित्याग, जैसे बने वैसे, कि भोगोपभोग में ही अपना दिन भर टाइम जाता है, तो उसके लिए तो विशेष बताते हैं। कषायों में मंदता हो, ये सब कार्य हो, तो पुण्य रूप परिणाम हुए। इस प्रकार ऊपर की दो आर्यों में कथित लक्षण युक्त शुभोपयोग रूप परिणाम से और उसके विपरीत अशुभ उपयोग रूप परिणाम से युक्त परिणत जीव पुण्य पाप रूप होते हैं। ये मतलब ये लिस्ट बनाने लायक है एक्चुअल में, कि 24 घंटे में कितने घंटे किस किस में दिए। 8 घंटे सोने में, उसका हेडर डाल लिया पाप। ठीक है। 2 घंटे पूजन में, पुण्य। ठीक है, लिस्ट बनाई जाए और डेली का एक हिसाब रखा जाए। बचपन में ऐसे लिस्ट बनाते थे हम लोग, ये डेट बनाई इधर, पैसे मिलते थे हमको बचपन में। मंदिर जाने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि मंदिर जाओगे तो इतने पैसे मिलेंगे, 50 पैसे। पूजा करोगे तो 1 रुपए मिलेंगे। जैसे हम कॉलम बनाते थे, मंदिर, पूजा, और कोई विशेष काम किया ऐसे, और डेट वाइज, और राइट रॉन्ग लगाते थे। और फिर मंथ के एंड में हम टोटल करते थे कि कितनी कमाई हुई। ऐसे ही बिल्कुल अपना को अपना लेखा जोखा रोज लिखना चाहिए, दिमाग में नहीं, लिखना चाहिए। तो अपने को पता चलेगा अपन कर क्या रहे हैं। लगता ऐसा है कि बहुत अपन पुण्यात्मा है, लेकिन 24 घंटे में कितने घंटे पूजन, कितने घंटे दर्शन, कितने घंटे शास्त्र स्वाध्याय, कितने घंटे भक्ति करी, जो भी काम। फिर बचे हुए घंटों का हिसाब, टीवी भी लिख लो उसमें, अपन टीवी, सोना, गप्पे मारना, व्हाट्सएप, मोबाइल, ये सब लिख लें अपन ऐसे लिस्ट बना के। अपने हिसाब लग जाएगा 24 घंटे का, महीने भर का। पता चल जाएगा अपन किस तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो ये सब यहाँ पे इसलिए बताया, पुण्य पाप रूप कौन होता है? जीव होता है। अब पुण्य पाप के भेद कहते हैं। 8 कर्म सबको पता है। उसमें जो अघातीय कर्म है, उसमें पुण्य पाप रूप दोनों होते हैं। और घातीय कर्म जो है, वो सिर्फ पाप रूप होते हैं। तो अघातीय कर्म में जो साता वेदनी है, सुख रूप अनुभव कराती है, ऊंचा गोत्र मिलना, और शुभ आयु। शुभ आयु 3 प्रकार की होती है, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये 3 आयु शुभ आयु कही गई। और नारकी जो है, वो पाप आयु कही गई। कोई भी जीव नरक में चला गया तो रहना नहीं चाहता, बस कैसे निकलूं कैसे निकलूं मरना चाहता है। तिर्यंच जीव जो है, वो तिर्यंच में पहुंच के मरना नहीं चाहता है। ठीक है, उस पर्याय में गया, उस पर्याय में जीना चाहता है। अब मारने का ट्राई करो, भागता है कीड़ा। मनुष्य, देव, सब जीव जो है अपनी पर्यायों से प्राप्त है, और अनुकूलता है। नरक में कोई अनुकूलता नहीं है। जैसे नरक को पाप आयु बोला, बाकी 3 पुण्य आयु है। ठीक है। और नाम कर्म की 93 प्रकृति में से कितनी? 42 प्रकृति क्या है? पुण्य रूप है। ऐसे ये पुण्य और पाप प्रकृतियों का विभाजन है पूरा। अब इसमें बताया। आपने बोला कि स्तुति पढ़ो, है ना, हाँ, भगवान के साथ, पर उसका अर्थ तो सब स्तुतियों का नहीं आता है ना, तो हाँ, चलेगा? हाँ, अर्थ नहीं आता तो भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि पढ़ते हैं हम्म। ना तो कुछ चीजें आपको एक्सपीरियंस होगा इस चीज का। आप पूजा इतने टाइम से कर रहे हो, आपने सारी पूजा के अर्थ किसी से बैठ के नहीं समझे हैं, बट आपको बोलते बोलते आई एम वेरी श्योर कि आपको 80 to 70% पूजा का अर्थ समझ में आता है, भले ही आप शब्दों में नहीं बोल पाओ। फील आ जाती है। हम्म। आती है कि नहीं हम्म। आती है? तो ऐसे अपन जब हम्म। उच्चारण करते जाते हैं ना, वो फील डेवलप होती जाती है इवेंचुअली। और अपने को और पुरुषार्थ करना है तो और तो समझ लें अपन, लेकिन बोलते बोलते भी वो भाव डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जीरो नहीं रहते अपन बोलते वक्त। और समझ के करें तो और उसका मजा आता है, और ऊंचे भाव होंगे, क्वालिटी और बढ़ेगी। बट बोल लेना चाहिए। यहाँ पे था। हाँ, पुण्य पाप रूप प्रकृतियों के नाम बताए इन्होंने। मन है यहाँ पे, एक बार दिखा देते हैं कितनी पुण्य रूप है कितनी पाप रूप है। यहाँ पे आया हुआ है। अम, इसी अध्याय में है, 8वें में। हाँ, ये रही।
हाँ ये देखिए सब नाम आ गए, अपन इसमें ही देख लेते हैं। घातीय कर्म तो सारी पाप रूप है, और पुण्य रूप में ये तीन, एक गोत्र एक वेदनी और 63। अब ये 63 का आ गया। वर्ण की 20, ये स्पर्श रस गंध वर्ण आते हैं, ये 20। जो 10 जोड़े आते हैं, 10 जोड़ों में 10 तो पुण्य और 10 पाप। प्रत्येक प्रकृति उपघात को छोड़ के पुण्य रूप। पिंड प्रकृतियां हैं शुरू में, जिसके भेद हैं गति, जाति, शरीर, इन सब के भेद है ना। अनुपूर्वी, व्यायो गति, उसमें 6 जो है वो पुण्य रूप। शरीर संबंधी 20 जो वो क्या है, वो पुण्य रूप है। ठीक है। और ऐसे पाप प्रकृतियों को भी यहाँ पे विभाजन क्या है, इसको विशेष आप पढ़ लेना। ये तो एक बस आइडिया देना था, यहाँ पे तत्वार सूत्र अध्याय 8 में मिल जाएगी कि कौन कौन सी प्रकृति पुण्य पाप रूप है। तो यहाँ पे वो बताना था विशेष। तो अब यहाँ पे दिया है 16 कारण भावना। इन 16 कारण, ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, ये उत्कृष्ट पुण्य बंध का कारण है। तीर्थंकर का जीव अभी मोक्ष नहीं गए, उत्कृष्ट पुण्य आत्मा। क्यों? ये 16 कारण भावना है भाई। 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। विशिष्ट प्रकार का पुण्य, विशिष्ट पुण्य है, विशिष्ट फल मिलता है उसका, तो वो उस रूप पुण्य है। तो ये जितना भी पुण्य है, ये पुण्य क्या है, वो सामग्री देता है, अच्छी अच्छी सामग्री। पुण्य बांधा तो मनुष्य आयु में आ गए, पुण्य रूप प्रकृति है ना वो। पुण्य रूप बांधा तो ऊंचा गोत्र मिल गया, ऐसे हीन गोत्र में नहीं चले गए। पुण्य रूप बांधा तो सुख देने वाली सामग्री मिल गई संसार में, तो परेशान नहीं है संसार की चीजों से। इतना सब अपन ने इकट्ठा किया। अब ये इकट्ठा करके अब हम क्या कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है आगे क्या चलना है अपने साथ। तो ये पुण्य का यहाँ पे उपयोगिता, यूज कैसे करना, वो भी यहाँ पे पता चलता है। ये जो 16 कारण भावनाएं हैं, इसको पढ़ के अपन ने पहले भी देखा है। 16 कारण भावना समझने का एक तरीका और है। 16 कारण भावना का विधान टेक चंद जी ने लिखा है, पंडित टेक चंद जी ने पुराना लिखा हुआ है। उसमें 16 पूजाएं हैं, उसमें हर एक पूजा के अर्घ दिए हुए हैं, और वो उससे काफी और अच्छा समझ में आता है। जिनको पूजा करके मजा आता है, तो 16 कारण भावना का विधान वो अच्छा है, करने लायक है। टेकचंद जी, पंडित टेकचंद जी, जिन्होंने 10 लक्षण विधान भी लिखा है। हाँ, हम करते थे बस में। हाँ, तो ऐसे 16 कारण विधान भी है, तो उसमें से पढ़ के भी इसका स्वरूप जाना जा सकता है। या फिर रत्नकरण शावकाचार्य की टीका, तत्वार सूत्र, सब जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे है 16 भावनाओं में परमागम की भाषा से। अब आगम में क्या आया है कि भाषा से, ये यहाँ पे एक गाथा आई है, 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता। 8 मद, 8 मद होते हैं, 6 अनायतन, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म और इनको मानने वाले, और 8 दोष, शंका आदि 8 दोष आते हैं। ऐसे 25 सम्यक दर्शन के ये दोष हैं। इस श्लोक में कथित 25 मल रहित, ये मल कहें दोष कहें, इससे रहित जो सम्यक्त्व भावना है, और अध्यात्म भाषा से कहें निज शुद्धात्मा उपादेय, ऐसी रुचि रूप सम्यक की भावना ही मुख्य है, ऐसा जानना। 16 कारण भावनाओं में सबसे मेन क्या है, दर्शन विशुद्धि, सम्यक दर्शन की विशुद्धि, जो कि मल रहित हो ना, वो मेन है। और वो होगी तो बाकी की सब होगी ही पक्का। और वो ही तीर्थंकर प्रकृति के बंध का विशेष रूप से कारण है। उस प्रकार की भावना भाने का भी यहाँ पे बताया है, विशिष्ट पुण्यात्मा बनने का उपाय, ये यहाँ पे ऐसा पूरा बताया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया एक, ये जो है 3 मूर्ता, 8 मद, 6 नायतन, 8 शंकादि दोष, इसका मैंने विशेष नहीं लिया है, टीका में पढ़ लेंगे, लेकिन आई होप ये थोड़ा ख्याल होगा। इन सब का वर्णन रत्नकरण शावकाचार में भी आता है, और नहीं भी ख्याल हो तो पढ़ लेंगे अपन। और जनरली अपन हर साल इसको, जो पूजा होती है रत्नत्रय की पूजा, उसमें सम्यक दर्शन की पूजा में, भले ही वो कितने 8 लाइन की जयमाला है, 8 लाइन की जयमाला में सब बातें आ जाती है सम्यक दर्शन की। तो क्या वहाँ ढाला में भी आती है ना? छह डाला में भी आती है, तीसरी ढाल में, तो उन जी। सब जगहों से ये देख लेना चाहिए। ठीक है, अपन पढ़ेंगे, मैं तो रेफरेंस दे रहा हूं ताकि सबको याद आ जाए और आप लोग देख लेवे। अब यहाँ पे प्रश्न आया कि सम्यकदर्शी जीव को तो पुण्य पाप दोनों हैं, तो वो पुण्य क्यों करता है। यहाँ पे ऐसा प्रश्न आया
कि सम्यक दर्शन हो गया है, जिसको क्या लगा है कि आत्मा ही मैं हूं और मेरे को तो अब आगे क्या है, मोक्ष मार्ग में ही जाना है। अब तो उसने मिथ्यात्व छोड़ दिया, संसार के कारणों से दूर होने की तैयारी कर रहा है। और पुण्य और पाप हमने सुना है क्या है, कि पाप तो संसार में रखता ही है, पुण्य भी संसार में रख रहे हैं। देखो अरिहंत भगवान संसार में है, मोक्ष कहाँ गए अभी? तो पुण्य भी संसार में रखता है। और पुण्य है तो दूसरा पुण्य भी क्या, या तो देवगति ले जाएगा, मनुष्य में अच्छी सुविधाएं दे देगा। तो पुण्य भी संसार में रख रहा है, पाप भी संसार में रख रहा है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो इसलिए दोनों ही छोड़ने लायक है सम्यक दृष्टि को, तो ऐसा क्वेश्चन उठाया। तो फिर वो पुण्य क्यों करता है सम्यक दृष्टि? पुण्य भी करना छोड़ दे अगर दोनों ही है, हमने ऐसा सुना है तो। ऐसा प्रश्न उठाया है। इस प्रश्न का उत्तर अपन अगली बार इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा पढ़ के अपना ये अधिकार और ये गाथा पूर्ण होगी। उसके बाद कल 3 विषय पढ़ना है, पंचलब्धि, 5 वो कारण समवाय, और एक और क्या चीज थी अपनी, यहीं पे आई थी ना, एक और कुछ चीज पढ़नी थी, एक और नौ चीज। 9 कारण थे ना। 9 कारण नहीं, 5। ये 9, हाँ, ये 9 दृष्टांत योगसार ग्रंथ में हाँ थे। ये जी। अपन योगसार ग्रंथ में इसको देख लेंगे कि क्या इसमें विशेषता है ये। तो इतना अपना कल चलेगा, फिर इसका थोड़ा टीकाओं में से और देखेंगे इन्हीं गाथाओं को। फिर उसके बाद तीसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। ठीक है, समय हो गया अभी। चलिए, ये ठीक है, इतना ही रखते हैं, आगे फिर देखेंगे। तो मेन मेन बातें अपन ने आज देखी है कि संसार कभी खाली नहीं होगा, अभव्य और अभव्य समान भव्य हमेशा रहेंगे। तो संसार खाली होने की चिंता नहीं करना, अपना कल्याण करना, एक बात। दूसरा बात, पुण्य रूप कार्य कितने हो रहे हैं, अपन पुण्यात्मा है कि पापात्मा, उसका हिसाब रखने का यहाँ पे दिया गया है कि अपन वो पुण्य वाले कार्य कितने कर रहे हैं, कितना समय जा रहा है अपना। तो यहाँ पे वो सब बातें दूसरी दी गई। पुण्य और पाप रूप प्रकृतियां कितनी कितनी है, वो यहाँ पे विचार दिया गया। जो 16 कारण भावना है वो विशिष्ट पुण्य का कारण है, वो यहाँ पे दिया गया। और मेन सम्यक तो भावना भाना, यानी कि मूर्ता छोड़ना, शयनायतनों को छोड़ना, मद छोड़ना, 8 दोषों को छोड़ना, जितना मल हो सब छोड़ना सम्यक में से, और आत्मा ही ग्रहण करने लायक है, इस भाव को डेवलप करना, ये क्या है, सम्यक्त्व भावना। ऐसा यहाँ पे पुण्य पाप की बात चालू हुई। बाकी अपन कल देख लेंगे। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सुवाणी मस्त नमो सदा देत मूढ़ो, है जिनवाणी भारते तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नवा नमो कारमन।